सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको प्रोपोर्शनल, इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह होता है आपका ये वाला चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्लियर। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनर ने पुट किया है, हो सकता है आपसे इस बार फिर किसी ना किसी शिफ्ट में आपको पूछ लिया जाए, ठीक है ना? अभी एग्ज़ाम होंगे, उनमें पूछ सकता है आपको किसी ना किसी शिफ्ट में। तो हमें करना कैसे है, तो आपको मैं ट्रिक बेस बताऊंगा आपको पूरा, ठीक है ना? हमें बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जैसे A/B/C, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। ये हमें पूछा जाएगा फोर्थ, तो फोर्थ को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, क्लियर? हो सकता है फर्स्ट पूछ लिया है, थर्ड दे दिया जाए, तो हम उसी की जगह पर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, क्लियर? तो हमें करना कैसे है, करेंगे कैसे? जैसे देखो, यहाँ नंबर हमें दे दिया, इसकी जगह दे दिया 5, 10, 15, क्लियर? और हमें फोर्थ पूछा है, फोर्थ को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। देखो करेंगे कैसे, पहले तो इसको देखो, हम जो बेसिक तरीका है उसी से करेंगे। इसका मतलब ये होता है, मैंने पीछे वीडियो रेशियो वाली पढ़ा रखी है, आप उसको एक बार देख लें, ठीक है ना? तो ये हो गया 15/x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं डिवाइड भी कर सकता था यहाँ, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो ये 5x बराबर 10 × 15, तो x की वैल्यू कितनी आई? 10 × 15/5। 5 से डिवाइड करेंगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। आ गया। हो सकता है आपसे यहाँ ये नंबर ना देके ये आपको नंबर दे दिया जाए, सेकंड नंबर बोल दे, सेकंड नंबर बता दो इसमें, तो आपको क्या करना है? देखो ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये आपको थोड़ा सा ये नंबर पूछ ले और ये नंबर बढ़ा दे, क्लियर? हो सकता है ये भी पूछ ले, तो यहाँ आप क्या x और यहाँ क्या आ जाएगा? d, क्लियर? जहाँ पूछा जाए वहाँ क्या मान लो? x। करना कैसे? 5/x 10/15, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हम करें कैसे? इसका इधर, इसका इधर, तो 10x बराबर 5 × 15/10। 5 से काटा 2, अब ये आ गया 5, सॉरी ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/2, क्लियर है? कोई डाउट? हम डिवाइड तो यहाँ पर भी कर सकते थे डायरेक्ट, देखो ये इससे ये काट देते हम 2, तो ठीक है ना? फिर ये इधर हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर हो जाता, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती? 15/2, यहाँ से भी आ जाती। ये भी कर सकते थे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना? फिर डायरेक्ट निकाल सकते थे आप, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले इसके साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना? यहाँ से भी निकाल सकते थे आप, क्लियर? ये हमारा फोर्थ वाला हो गया, ठीक है ना? अगर मान लीजिए हमें थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए, कौन सा प्रोपोर्शनल पूछा जाए? थर्ड, ठीक है ना? थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए, तो थर्ड पूछा जाएगा, तीसरा वाला पूछा जाएगा, तो आपको कैसे करना है? थर्ड कर पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? देखो करना कैसे है, हमेशा ध्यान रखना है, थर्ड को कैसे निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो देखो A/B/C
अब यहां हमें क्या मानना पड़ेगा, x। जब थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है ना। थर्ड का मतलब होता है कोई नंबर आपको हो सकता है कि नंबर दे दिया जाए और हमें पूछा जा सके कोई नंबर, ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, यहाँ समान आएंगी। यहाँ 3 होगा तो फिर यहाँ भी 3 होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए कोई नंबर है, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर आपको एक फॉर्मूला करना चाहो तो लिख सकते हो x बराबर बी स्क्वायर बटे ए। ये भी फॉर्मूला होता है, आप चाहो फॉर्मूले से कर लेना है। जो पहला नंबर होगा वो ए होगा, दूसरा नंबर जैसे मैंने कहा 3 और 4, ये नंबर मैंने आपको मान लिए कोई नंबर है और मैंने लिख लिया पहला वाला हमारा क्या होगा ए, ये वाला क्या होगा बी। यहाँ पुट कर देंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा। क्लियर है, कोई डाउट। अब यहाँ कैसे करना है आपको, तो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो पहले ही जगह पर हमें क्या रखना है, मैंने मान लो 3 लिया था, यहाँ 4, सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शनल आएगा, यहाँ देखो। क्लियर, यहाँ 4 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लियर है। तो अब करना क्या है, आ गया वही पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो 3x बराबर 16, इनका मल्टीप्लाई कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जब इस कंडीशन में आपसे हो सकता है यहाँ दोनों, अगर मान लीजिए यहाँ आपको क्या पूछ लिया जाए, मीन प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाए। मान लीजिए मीन बता दो आपसे, यहाँ आपको कह दिया जाए बीच वाला बता दीजिए, तो आप कैसे करेंगे। देखो इसका भी समझ लीजिए, आप इसका भी समझ लीजिए। तो मैंने जैसे कहा मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं जब भी, तो यहाँ ध्यान रखना है यहाँ जो भी नंबर दिया जाएगा आपको ध्यान रखना है कि जो भी दिया जाए, एक बार मीन प्रोपोर्शनल में आपको ये पता होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल का होता है फॉर्मूला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी। तो मीन प्रोपोर्शनल बराबर यहाँ से बन जाता है रूट के अंदर ए बी। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ये क्या आ जाएगा, ए बी। ये फॉर्मूला आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ये किसका आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये किसका आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल का। किसका आ जाएगा, मीन का मतलब होता है आपका मध्य अनुपाती, और थर्ड प्रोपोर्शनल तो आपको पता है त्रिअनुपाती, हिंदी में बोलते त्रिअनुपाती, ठीक है ना। और फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है चतुरानुपाती। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे चलें हम लोग, बताइए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ कोई नंबर दे दिया जाए आपको, मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाए, तो मैं कह सकता हूँ पहले जो नंबर होगा वो ए का होगा और लास्ट नंबर होगा वो बी का होगा। कहने का मतलब मैंने कहा यहाँ 5 और मैंने ये x दे दिया और आपको ये भी x माना जाएगा और मैंने दे दिया 20। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, आपसे कहेगा मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो आपको करना कैसे है। तो देखो ये 5/x, ऐसे भी एक ही बात है, x/20, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो x स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 10। x बराबर कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि रूट लगा देंगे इस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, मीन प्रोपोर्शनल पूछ ले या आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है।
मान लीजिए कोई नंबर आपको दे दे 4,5 दे दिया आपको, इसमें पूछ लिया थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, क्या पूछ लिया है? थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, कितना कौन सा निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए पहला 4 हो गया, ठीक है ना, दूसरा हमारे पास ये आ गया, और फिर हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपकी ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो ये आ गया, तो यहाँ क्या मान लेंगे? x। क्लियर है? तो अब हम करेंगे कैसे? पहला, चौथा, दूसरा, इसका कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 4x बराबर 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/4। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमें करेंगे कैसे? इस तरह से ही करना होगा आपको सभी क्वेश्चनों को। तो आपके समझ में आया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल तौर के बता दिए, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप क्वेश्चन लगाएं और आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है ना। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना।